हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 21 ऑफ अ काउंटडाउन टू जेआईबी नवंबर 2025। और इस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू हम आई एंड आईएफएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। एंड वन थिंग इज कि इसको वेरियस फेजेस में क्लासिफाई किया गया है। तो कौन सा फेज कौन से टाइम से रिलेटेड है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फेज, दैट वी विल हैव अ लुक। सबसे पहला प्री इंडिपेंडेंस का फेज, जहाँ पर 1947 से पहले का टाइम, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, इससे पहले किस तरह के बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कलकत्ता, ये सारी चीज़ें जो है पहले एस्टैब्लिश की गई हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आरबीआई ऑल्सो हैज बीन एस्टैब्लिश इन 1935। तो दीज आर द डेवलपमेंट्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1991 तक। वाई 1991 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर? बिकॉज यहाँ पर 1991-92 में एलपीजी रिफॉर्म्स को लाया गया था आफ्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, तो फॉरेन डॉलर्स हमारे पास नहीं थे, तो हमें रिफॉर्म्स लेकर आने थे एज रिकमेंडेड बाय आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां से हमने लोन लिया था फॉरेन डॉलर्स का। अब पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद का जो टाइम था, इंप्लीमेंट जहां पर किया जा रहा था इनको, तो 1991 से 2010। नाउ हाउ 2010 इज इंपॉर्टेंट? इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा लॉस इंडिया को तो नहीं हुआ, बट या दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर जो ईयर इज इम्पॉर्टेंट। एंड इसके बाद और एडवांस जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में एडवांस जो रिफॉर्म से वो लाए गए थे। तो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो टाइम था 2010 से प्रेजेंट का टाइम है, जिसमें एडवांस्ड जो वेरिएशन से चेंजेस है वो लाए गए थे। ओके, सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एज पर द डिफरेंट इवेंट्स दैट हैव कम अप। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आप डेफिनेटली गो थ्रू करिए एंड लेट मी नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, मर्जर ऑफ विच बैंक्स took place with the बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑब्वियसली देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था। तो ये काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो दैट इज वाई प्रीवियस शॉर्ट में मैंने कहा था कि आपको ये याद करना पड़ेगा। यस, थैंक यू।